Hello friends, in this video I am going to talk about how to prepare physics for standard 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। मुझे बहुत सारे बच्चों से पता चला कि सर स्टैंडर्ड 12 का फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि भाई 12th का फिजिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, बट अगर हम लोग पूरा 6-7 महीने सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन स्कोर मोर देन 90 प्लस मार्क्स। सो हियर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप। द फर्स्ट, सेट योर गोल। आप अपना गोल डिसाइड करो कि मुझे कितना मार्क्स लेके आना है। सेकंड स्टेप, यू अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है वो समझ के लो। देन यू मेक द टाइम टेबल, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी को इम्पोर्टेंस देना है। भले आपने ट्यूशन लगाया होगा, नहीं लगाया होगा, ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, कॉलेज में सीखते होंगे, तो 2-3 बार सीखने के बाद भी बच्चों को डिफिकल्टी लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते। तो पर डे आपको 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी करना है। उसमें से फिजिक्स के लिए 1 आवर 2 आवर आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग में टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल भले आप फॉलो नहीं कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको लगेगा कि अरे इतना मैंने बनाया था, ये महीने में मुझे इतना कंप्लीट करने का था, या एक वीक में इतना चैप्टर कंप्लीट करने का था, मेरा हुआ नहीं है। तो आप लोग वापस टाइम टेबल को फॉलो करने का कोशिश करोगे। अगर अपना टाइम टेबल रेडी है ही नहीं तो हैप्पी मैनर में काम होते रहेगा। और इम्पोर्टेंट पार्ट, टेक्स्ट बुक को बच्चों रीड करो। ये भूलना नहीं। भले आपके पास कोई भी नोट्स रहो, रहने दो, मार्केट में से खरीदा रहेगा, क्लासेस वालों का रहेगा, फ्रेंड्स का रहेगा, कॉलेज वालों ने दिया रहेगा, फिर भी आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। क्योंकि अपना जो पेपर है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर ही आता है। टेक्स्ट बुक पढ़ते समय यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि उसमें डेफिनेशंस, डायमेंशंस, डेरिवेशंस वन हैज टू अंडरस्टैंड, और उनको मार्क करना है। उसमें से अपना 1 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। यू हैव टू मेक द नोट्स। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए नोट्स बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम। 10th में हम लोग डायग्राम प्रैक्टिस करते थे, बट 11th में आने के बाद हम लोग लगभग बहुत सारे बच्चे डायग्राम प्रैक्टिस करना साइड में रख देते हैं। See, it's better to draw the diagram with the help of pencil only, क्योंकि अगर डायग्राम ड्रॉ करते समय कुछ मिस्टेक हुआ तो मैं उसको इरेज करके नया डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। तो डायग्राम्स का प्रैक्टिस करो। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन सा डायग्राम इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशंस याद रखो, लॉज याद रखो, क्योंकि ये डेफिनेशन, लॉज, डायग्राम्स, डायग्राम 2 मार्क के लिए आ सकते हैं, डेफिनेशन, लॉज 1 मार्क के लिए आ सकते हैं। और एक याद रखना, यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर। मतलब डेफिनेशन पूछा रहेगा तो खाली बच्चे लोग डेफिनेशन लिख के आते हैं, उसके साथ में अगर कोई छोटा मोटा फॉर्मूला अटैच है वो आपको लिखना है। लॉज में भी कोई छोटा मोटा फॉर्मूला है, आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग या पेंडुलम का लॉ, तो आपको वहां पे उसका मैथमेटिकल पार्ट भी लिखना है। डेरिवेशन लिखते समय बहुत बार ऐसा होता है कि हम टीचर लोग सिखाते समय खाली बोर्ड पे मैथमेटिकल पार्ट लिखते हैं और बच्चे भी वैसे ही करते। They don't write the entire things, they don't give explanation। तो 4 मार्क का डेरिवेशन में बच्चों 1-2 मार्क वो एक्सप्लेनेशन के लिए है। सो यू हैव टू राइट कंप्लीट डेरिवेशन। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक केयरफुली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो टेक्स्ट बुक जब भी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डेरिवेशन कैसे लिखा गया है, तो वही अपने को प्रैक्टिस करना है। हाँ, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट। 15 मार्क का न्यूमेरिकल पेपर में कंपलसरी है, तो उनको ऑप्शन में मत छोड़ो। देखो, बोर्ड में सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको पूछा जाएगा, तो टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। टेक्स्ट बुक के नीचे जो न्यूमेरिकल्स है प्रैक्टिस के लिए दिया गया, उनको भी सॉल्व करो, बहुत काम में आएगा। क्योंकि वही टाइप का न्यूमेरिकल्स, कभी कभी वही न्यूमेरिकल लगभग पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स
नंबर को चेंज करके न्यूमेरिकल्स को पूछा जाता है। यू हैव टू रिवाइज द सिलेबस। तो अपने पास जो टाइम बचा है, ऐसे अगर मई से लेके हम लोग देखेंगे, अपना एग्जाम रहेगा फरवरी में, तो नवंबर तक अपने को अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है और टाइम टू टाइम भी सिलेबस रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि एट द एंड हम लोग रिवाइज करने को बैठ गए। यू हैव टू सॉल्व चैप्टर वाइज, टर्म वाइज, प्रीवियस ईयर प्रीलिम पेपर। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ये बहुत काम में आएगा। तो ये साइमल्टेनियस होना चाहिए। जैसे मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो चैप्टर वाइज पेपर आपको सॉल्व करना है। अगर आपने क्लासेस वगैरह लगाया होगा तो वहां से मिलेगा ही आपको, नहीं तो स्कूल में आपका यूनिट टेस्ट टर्म वाइज होगा तो उसमें से आप सॉल्व कर सकते हो। यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो जो अलग कॉलेज में से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से प्रीवियस ईयर उनके जो टर्म वाइज पेपर्स है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या रहता है। दिस विल हेल्प यू टू गो फॉर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 70 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स है। अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चों को अच्छा प्रिपरेशन है जिनका, उनको टाइम सफिशिएंट नहीं होता है। तो दिस नीड्स अ टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। तो व्हाट शुड बी योर गोल, कितना मार्क्स मैं स्कोर करने वाला हूँ? 90 प्लस मुझे लेके आना है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 70 to 90 लेके आना है, 50 to 70 लेके आना है। देखो अपना जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। 30 में से मैंने अगर प्रॉपर जर्नल लिखा है तो मुझे उसका 5 मार्क मिलने वाला है। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ प्रैक्टिकल में तो उसका मार्क्स मिलने वाला है। तो ऐसे करते करते मुझे कम से कम 20-25 मार्क्स आराम से मेरा प्रैक्टिकल में आने वाला है। कोई अपने को डोनेट नहीं करने वाला है, बट अगर आपने पूरा साल भर प्रैक्टिकल अटेंड किया रहेगा, जर्नल मेंटेन किया रहेगा, आप प्रैक्टिकल अच्छे से लिख के आते हो, ऑब्जर्वेशन वगैरह, तो आपको 25 प्लस तो मिलेगा ही। ऐसा मान के चलते कि आपका कैलकुलेशन किधर रॉन्ग गया या कुछ और थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, 4-5 मार्क इधर उधर, बट 25 मार्क्स मिलेगा। तो बाकी का 25 मार्क तो आप आराम से थियरी में निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने 50 के नीचे का कंसीडर नहीं किया। तो 50 to 70 लेके आना कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों। अपने को 17-18 मार्क का 1 मार्क क्वेश्चन है, वो पेपर पैटर्न जब मैं डिस्कस करूंगा तो समझ में आएगा। आप थोड़ा हार्ड वर्क करोगे तो 80 आराम से लेके आ सकते हो, और ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो 90 प्लस भी फिजिक्स में लेके आ सकते हो। और ये सब प्रिपरेशन का फायदा आपको सीईटी, जेईई, नीट जैसे एग्जाम में होने वाला है। प्लीज रिमेंबर, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कुछ अलग नहीं है, अपना सिलेबस के ऊपर ही बेस है। नाउ अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। थियरी 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स और टोटल 100 मार्क्स का फिजिक्स है। जैसे मैंने बोला बच्चों, 30 में से आपको 25 मार्क्स मिलेगा। जिनको डर रहता है कि हम लोग फेल हो जाएंगे, डरने का जरूरत नहीं है। इधर 22 से लेकर 25 तक मार्क्स आपको मिलता है। ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिकल प्रॉपरली लिखा तो, जर्नल मेंटेन किया तो इसलिए कॉलेज अटेंड करना जरूरी है, प्रैक्टिकल्स कॉलेज में करना जरूरी है, जर्नल कंप्लीट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 20 से लेकर 25 तक मिल गया। बाकी का मार्क्स कैसे स्कोर करने का वो मैं आगे बताऊंगा, उसके लिए मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ। सो द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। देखो क्वेश्चन पेपर पैटर्न अपना 70 मार्क का क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 7 थियरी, 3 न्यूमेरिकल, सबके सब कंपलसरी है। अभी ये न्यूमेरिकल सिंपल रहेंगे बच्चों, कोई हाई फाई न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे नहीं पूछा जाने वाला है। 8 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क। अभी थियरी 6 मार्क्स, 2 न्यूमेरिकल, मतलब ये भी 5 मार्क का न्यूमेरिकल इधर कंपलसरी हुआ। ये 18 मार्क का क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। अगर मैंने अच्छे से बुक पढ़ा रहेगा, आई कैन अचीव दिस 18 मार्क्स वेरी इजीली। अपने को लगता है 1-1 मार्क का मतलब बहुत सिंपल रहेगा, तो मैंने उसको लाइटली लिया तो मुझे मार्क्स नहीं आएगा।
मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी पूछा रहता है कि राइट डाउन द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग लीनियर का डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखते हैं, बट उधर पूछते हैं एंगुलर एसएचएम का, और उधर हम लोग मार खा जाते, लॉज पूछा जाता है। तो लॉ वगैरह चीज अपने को याद रखना पड़ेगा, वर्डिंग प्रॉपर रहना चाहिए। 1 मार्क के लिए सिंपल न्यूमेरिकल्स विल बी आस्क्ड टू यू, तो वो आप प्रिपेयर करो अच्छे से, आपको पूरा 18 का 18 मार्क्स मिलेगा। अभी बी सेक्शन, यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। ये 12 में से आपको 8 सॉल्व करने हैं। दे आर ऑल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। इसमें भी 7 थियरी क्वेश्चंस, 5 न्यूमेरिकल्स। बच्चों मैंने न्यूमेरिकल नहीं किया तो भी मुझे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कंपलसरी करना पड़ेगा। टोटल 16 मार्क्स है। ओके, वैसे सी में 15 से लेकर 26 12 क्वेश्चंस में से मुझे 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगेन दे आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ओके, बट 3 मार्क का है। उसमें भी 7 थियरी है, 5 न्यूमेरिकल है। देखो जिनको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आता है उनको तो मैं बोलूंगा भैया न्यूमेरिकल सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल रहता है। आपको कॉन्फिडेंस एक बार आ गया न्यूमेरिकल में, आपका टाइम बचेगा। थियरी सॉल्व करने में ज्यादा टाइम जाता है, क्योंकि वो लोग छोटा डेरिवेशन यहाँ पे पूछेंगे, उसमें मार्क्स जाने का भी चांसेस रहता है। अगर मेरा न्यूमेरिकल्स में मास्टरी है तो आई कैन अचीव द फुल मार्क्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 24 मार्क का क्वेश्चन है। 36 मार्क्स में से 24 मुझे करना है। सेक्शन डी 27 से लेके 31, 4 क्वेश्चंस, उसमें से मुझे खाली 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। दे आर ऑल लॉन्ग आंसर, मतलब बड़ा वाला डेरिवेशन रहेगा, बट फिर भी देखो उसमें से 3 क्वेश्चन, उसमें 2 मार्क का थियरी और 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। केवल एक ही क्वेश्चन फुल थियरी रहेगा, मतलब अपना टोटल पेपर के अंदर 15 मार्क का न्यूमेरिकल कंपलसरी रहेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो ये 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल, ये 15 मार्क्स, 25 प्लस ये 5 30, ओके, और ये 4, सो 34 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे। उसमें से 15 मार्क का न्यूमेरिकल्स कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल प्रिपेयर करके आ जाता है तो आपका 50% क्वेश्चन पेपर न्यूमेरिकल में चला गया, तो खाली 50% थियरी आपको यूज करना है। क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, अगर आपको डर लग रहा है तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स will form the major source for your entrance also, ओके। और सिंपल न्यूमेरिकल करो, टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व है वो करो, टेक्स्ट बुक के नीचे का करो। चलो यहाँ पे हम लोग वेटेज देखते हैं यूनिट वाइज। यू कैन सी देयर आर टोटल 16 चैप्टर्स। यहाँ पे सर्टन चैप्टर्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चैप्टर को 5 मार्क्स दिया है, बाद में 4 मार्क्स है, बाद में वापस 5 मार्क्स का 2 चैप्टर्स है यहाँ पे, और बाकी सब चैप्टर्स को 4 मार्क्स दिया गया है। तो आउट ऑफ दिस 16 चैप्टर्स यू कैन कम अक्रॉस 6 चैप्टर्स फॉर 5 मार्क्स ईच, और बाकी का जो 10 चैप्टर है उनको 4 मार्क्स ईच दिया गया है। सो सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होगा कि मैंने पर्टिकुलर चैप्टर नहीं किया, नहीं चलेगा। आई हैव टू प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स, ऑल द चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मैं आपको बोलता हूँ कि कौन से चैप्टर बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सिंपल, खाली थियरी है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी सिंपल है, अच्छे से प्रिपेयर करो। मैग्नेटिक मटेरियल्स ओनली थियरी पार्ट, सम सिंपल न्यूमेरिकल्स, अच्छे से प्रिपेयर करो। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सिंपल पार्ट है ये। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें भी कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, डेरिवेशन इज नॉट देयर बट लेंदी है, ये ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है बट लेंदी है। बट दीज आर द चैप्टर्स विच आर वेरी सिंपल। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स लेंदी है, ज्यादा कोई डेरिवेशंस इसमें नहीं रहेगा बट लेंदी है।
तो आपको जब स्टार्ट करने का रहेगा, यू स्टार्ट विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उनको प्रिपेयर करो एंड यू कंबाइन सम सिंपल चैप्टर विद डिफिकल्ट चैप्टर व्हाइल डूइंग द प्रिपरेशन, सो दैट आपको टेंशन नहीं आएगा। ओके, नाउ ये सबके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो यू प्लीज शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप ऑन गोइंग थ्रू दिस वीडियोज ऑल्सो। नाउ टाइम टेबल मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्लान यूर डे। देखो, यू हैव टू कीप 8 to 10 hours फॉर योर स्लीप, साउंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू कीप अ टाइम फॉर योर कॉलेज ट्यूशन आवर्स, तो कॉलेज के लिए मे बी 7 to 12 रहेगा या 12:30 to 5:30 रहेगा, 4-5 hours। देन ट्यूशन का 2-3 hours, वो आपको कंसिडर करना है। तो उसके बाद में जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको सेल्फ स्टडी करना है, मिनिमम 3 to 5 hours विल बी रिक्वायर्ड। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट टाइम, मतलब अब पूरा टाइम पढ़ाई करते रहोगे तो यू विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, तो यू हैव टू कीप सम टाइम फॉर योर सेल्फ, मी टाइम, जिसमें आप इधर एक्सरसाइज करोगे तो बहुत अच्छा। मोबाइल पे गेम मत खेलना, उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। तो कोई एक्सरसाइज करोगे लाइक वॉकिंग, छोटा मोटा एक्सरसाइज, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ टू बी फ्रेश। मॉर्निंग टाइम विल बी गुड फॉर एक्सरसाइज। कभी कभी आपका एक खादा फेमस टीवी शो है तो आप देखो, लिसन सम म्यूजिक, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल हेल्प यू टू रिलैक्स। नाउ टाइम टू स्टडी, कौन सा टाइम प्रेफर करो ऐसा बच्चे लोग पूछते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू मी मॉर्निंग टाइम इज आइडियल। वो टाइम में आप फॉर्मूला तो मेमोराइज कर सकते हो, कम से कम एक फॉर्मूला बुक बनाओ और उसमें से जो फॉर्मूला है वो जस्ट एवरी डे यू रीड इट वंस। नाइट टाइम, सम स्टूडेंट्स ऑल्सो प्रेफर नाइट टाइम, क्योंकि रात में शांतता रहती है तो वो लोग भी प्रेफर करते चलेगा। आपका इतने 10 साल का जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब मत करो। और प्रॉपर वे टू स्टडी, आप एक टेबल लेके बैठो और प्रॉपरली स्टडी करो। यू कीप ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, पेन, पेंसिल, कंपास सब टेबल के ऊपर होना चाहिए या आजू बाजू में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन को बैठे कुछ नोट्स लिख रहे हो तो आपको टेक्स्ट बुक नहीं मिल रहा है, टेक्स्ट बुक मिला तो पेपर्स लिखने के लिए नहीं मिल रहा है, यह सब मिला तो पेन नहीं मिल रहा है, उसमें टाइम वेस्ट जाएगा। कभी भी ऐसा सोते हुए बेड पे पढ़ाई मत करो, क्योंकि ऐसा बैठ के कभी आपको नींद आएगा पता नहीं, एंड दिस यू विल गेट हैबिचुएटेड। तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ स्टडीज ओवर देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सही मेथड है प्रिपरेशन का और ये गलत मेथड है। नेक्स्ट पार्ट, स्टडी प्लान। तो अपने को याद रखना है कि सिलेबस, एग्जाम पैटर्न पहले एक्सप्लेन करके हो गया। टोटल चैप्टर्स फिजिक्स में कितना है? 16। उसमें से सिंपल कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है, ये याद रखो। अपना एग्जाम फरवरी महीने में रहेगा। आपके पास प्रिपरेशन के लिए मई से लेकर दिसंबर तक का टाइम है। मैं मई टू दिसंबर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनवरी आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, लाइक जर्नल सबमिट करना है, बाकी सब असाइनमेंट्स वगैरह कुछ रहेगा, बाकी टॉपिक्स का, एनवायरमेंटल वगैरह का वो भी सबमिशन रहेगा वो टाइम पे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी देयर। तो ऑलमोस्ट अपना एग्जाम्स चालू हुआ रहता है, फरवरी का एंड में अपना फाइनल एग्जाम चालू हो जाएगा, बट इधर जनवरी में दौड़ धूप रहता है सबमिशन का। तो एक्चुअल टाइम अपने पास 8 months है। तो यू हैव टू प्रिपेयर 2 to 3 चैप्टर्स पर मंथ। ऐसा करोगे, सपोज एक 2 to 3 चैप्टर्स के हिसाब से आप जाओगे। मैं 2 to 3 चैप्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बीच में आपको यूनिट टेस्ट आएगा, कॉलेज का सेमेस्टर आएगा, उसको भाई इंपॉर्टेंस दे दो, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा वो हिसाब से, प्लीज रिमेम्बर। तो वो 2 to 3 चैप्टर्स पर मंथ आप करो, आपका 6 महीने में अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा। तो गारंटेड होना ही है, क्यों नहीं होगा भाई। तो यू हैव टू फिनिश इट बाय अक्टूबर, ये टारगेट रखो। नवंबर और दिसंबर में आप कम से कम एक बार मतलब 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। जनवरी का 15-20 दिन तो अपने को मिलेगा, उसमें भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, मतलब 3 बार रिवीजन। तो मार्क्स आने का फुल गारंटी। रीड द टेक्स्ट बुक केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल हेल्प यू
to understand the concept. This will increase your knowledge. So while reading, you have to mark important points such as definition, laws, unit, dimension. देखो ये सब अलग फॉन्ट में दिया रहता है, तो इधर हाइलाइटर से मार्क करो या पेंसिल से अंडरलाइन करो, बट यू हैव टू रिमेंबर देम. यू हैव टू कीप स्मॉल डायरी जिसमें आप फॉर्मूला लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, और रोज का रोज पढ़ोगे तो पूरा ये 7-8 महीने में कोई भी फॉर्मूला आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा, न्यूमेरिकल में वो काम में आएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द सॉल्व न्यूमेरिकल. टेक्स्ट बुक के अंदर 15 न्यूमेरिकल तो कम से कम रहते हैं, 10-15 न्यूमेरिकल सॉल्व रहते ही है हर एक चैप्टर के अंदर. केवल लास्ट का 1-2 चैप्टर रहेगा जिधर न्यूमेरिकल कम रहेंगे, बट स्टार्टिंग से लेके बहुत सारे चैप्टर्स में 10-12 न्यूमेरिकल्स तो है ही, उनको समझ के लो. कभी कभी वो न्यूमेरिकल वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट आया हुआ मैंने देखा है. देन एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल दिया है 15-20 न्यूमेरिकल्स है, उनको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, बाय हार्ट मत करो. न्यूमेरिकल कभी भी बाय हार्ट नहीं करने का, क्योंकि नंबर बदला, न्यूमेरिकल बदला और फिर अपना एफर्ट्स पानी में गया. Make the notes. This is for last minute preparation. So making the notes will help you in revising the entire syllabus effectively in very short time. Last का जो 2 महीने में जो मैं 6 महीना लगा के पढ़ा है, वो 1 महीने के अंदर कैसे पढ़ना है तो मैंने पहले पढ़ के रखा है, इसलिए मेरा रिवीजन मैं वापस उसको देखने वाला हूँ. अभी मैंने पहली बार देखा ही नहीं कभी, मैं अक्टूबर तक मस्ती किया. पास हो जाएगा भाई, पास हो जाएगा गारंटेड. 25 मार्क्स 20 मार्क आपको प्रैक्टिकल में मिल रहा है, तो आगे का 20-25 मार्क्स लाने में कौन सा मुश्किल है. बट अपना एम 50 मार्क्स नहीं है. अभी से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो 50 मार्क्स का एम मत रखो, अपना टारगेट बड़ा रखो, 90 मार्क्स का रखो, ताकि आपका 70-80 आ जाएगा. और एफर्ट्स लोगे तो आएगा ही आएगा. आपको खुद को ही लगेगा अरे मुझे कभी इतना मिल नहीं रहा था और मिल गया मार्क्स. यू हैव टू नोट डाउन की कंसेप्ट, डेफिनेशन, लॉज, फॉर्मूला का लिस्ट बनाओ. वापस में बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू मेंटेन स्मॉल डायरी. हाँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम लोगों को बना बनाया फॉर्मूला बुक मिल रहा है, ये पर्टिकुलर वालों ने दिया है, ये पर्टिकुलर क्लास ने दिया, ये पर्टिकुलर पब्लिकेशन ने दिया, बट आपने कितना पढ़ा ऐसा जब मैं पूछता हूँ तो आंसर कम्स नो. ये लास्ट मिनट होने वाला बात नहीं है, ये टाइम टू टाइम प्रिपेयर करने वाला बात है. डायग्राम्स का प्रैक्टिस रखो. कोई भी चैप्टर के अंदर कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो मैं वीडियो बना के आपको बता रहे वाला हूँ. वो डायग्राम्स को आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि 2 मार्क का डायग्राम है. अवॉइड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाइल डूइंग ऑल दिस थिंग्स अपने को प्रेशर अवॉइड करना है. और प्रेशर किसकी वजह से आ जाता है? कंपैरिजन की वजह से. अगर हम लोग बाकी स्टूडेंट के साथ में उनका प्रोग्रेस, लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ग्रेड्स, मार्क्स, उसका कंपैरिजन करते हैं तो अपने को स्ट्रेस आ जाता है. तो वो स्ट्रेस लेने का नहीं. अगर आप पॉजिटिवली ले रहे हो, हैंडल कर सकते हो तो ठीक है. अपने को याद रखना है कि हर बच्चा अलग है, अपना कैपेबिलिटीज अलग है. अपने को कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना है. ऐसा नहीं कि कैपेबिलिटीज डिफर एंड सो विल देयर परफॉर्मेंस. इसको ग्रांटेड दर पे नहीं चलना है कि मेरा मार्क्स कम ही आता है भैया, ऐसे ही मार्क्स आएगा. नहीं, याद रखो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती. ये आपके लिए टाइम है, आपको प्रूव करने के लिए, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स के सामने आपको प्रूव करने के लिए कि भी मैं भी कुछ कर सकता हूँ. अभी अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपना मोबाइल फोन है. जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठो, आप अपना मोबाइल फोन अपने पेरेंट्स के पास जमा करो, क्योंकि एक आदत हो गया है कि किसने इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट किया, फेसबुक पे क्या चल रहा है, कौन सा रील चल रहा है. मुझे यहाँ तक बच्चों ने बताया कि सर हम लोगों को इंस्टाग्राम का बहुत एडिक्शन हो गया है, हाउ टू कम आउट ऑफ इट. तो मैंने उनको यही सॉल्यूशन दिया कि बच्चे लोग, आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है,
द सॉल्यूशन लाइज विथ यूज ओनली। आप मोबाइल अपने पेरेंट्स के पास जमा करो, साइड में रखो, कबर्ड में रखो, जब तक मेरा 2 आवर्स का पढ़ाई नहीं होता मैं देखेगा नहीं मोबाइल की तरफ। ऐसा काम करोगे तो हो जाएगा। नाउ टिप्स फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। सबसे पहला चीज, फॉर्मूला बुक बनाओ, मेमोराइज ऑल द फॉर्मूले। देखो न्यूमेरिकल 2 मार्क का रहने दो, 3 मार्क का रहने दो, उसमें 1 मार्क गिवन लिखने के लिए, फॉर्मूला लिखने के लिए, सब्स्टिट्यूशन, ये सब मैं अच्छे से करता हूँ तो मुझे 1 मार्क मिलेगा 2 मार्क का न्यूमेरिकल के अंदर। तो मुझे पहले न्यूमेरिकल को एनालाइज करने को आना चाहिए, तो प्रैक्टिस इस चीज का करने का है। फर्स्ट टू रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली, और क्या डेटा दिया है ये अपने को समझ में आना चाहिए। देन फाइंड व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, तो आप फॉर्मूला डिसाइड कर पाओगे। देन यू सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज विथ करेक्ट यूनिट। कभी सेंटीमीटर में दिया रहता है, कुछ मीटर में दिया रहता है, तो कन्वर्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो वेवलेंथ वाला प्रॉब्लम है वेव ऑप्टिक्स में, उधर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो उसका कन्वर्शन 10⁻⁻10 मीटर आता है। डिस्टेंसेस विल बी गिवन इन मिलीमीटर समटाइम्स, तो उनका कन्वर्शन करना है। आपको लॉग टेबल अच्छे से आना चाहिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, देख लो। लॉग टेबल 11th में प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा, 12th में प्रैक्टिस करो, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी तक। सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स इन द गिवन एक्सरसाइज। ओके, क्योंकि कभी कभी मैंने बहुत 2-3 बार बोला कि सेम न्यूमेरिकल भी पूछा गया है या देखा गया है। अभी टाइम मैनेजमेंट देखो, अपना पूरा पेपर 70 मार्क का है, 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स, सो 180 divided by 70 marks, तो each single mark will be got 2.5 minute। तो राइटिंग प्रैक्टिस, आपको सबसे पहला मैंने बोला कि चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व करो या यूनिट टेस्ट का पेपर जमा करो इधर बाकी का फ्रेंड्स के पास से, अदर स्कूल्स का, और सॉल्व करने का कोशिश करो। यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हम टीचर लोग क्या करते हैं, बोर्ड के ऊपर केवल इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखते हैं डेरिवेशन का, बुक के जैसा पूरा डेरिवेशन हम लोग नहीं दिखते हैं, मतलब टर्म्स नहीं लिखते। तो वो टर्म्स आपको टेक्स्ट बुक में से देख के सेंटेंसेस आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका 2.5 मिनट्स में, 2 मार्क का 5 मिनट में, 3 मार्क का 7.5 मिनट्स के, और 4 मार्क्स का 10 मिनट में लिख के होना ही जरूरी है। सॉल्व द चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से पूछा जाता है। सॉल्व मॉडल क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट 4 to 5 पेपर्स आपको सॉल्व करना है, टाइम लगा के, फायदा हो जाएगा। बट ये कब करना है, नवंबर दिसंबर में करना है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी रिवीजन, रिवीजन मतलब क्या, एक रिवीजन जो है वो अलॉन्ग विथ प्रिपरेशन होने वाला है। दैट इंक्लूड्स फॉर्मूला, जो मैंने बोला फॉर्मूला बुक बनाया, हर रोज फॉर्मूला पढ़ो, 16 चैप्टर में से फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि ये हफ्ते में मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, उसका फॉर्मूला 2-4 बार पढ़ा, बाद में नेक्स्ट हफ्ते में नहीं पढ़ूंगा, नहीं। फॉर्मूला भी आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। तो स्टार्टिंग में जब पढ़ोगे तो 5 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, देन वो फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला के ऊपर हाथ रख के कवर करो, बाकायदा लिख के देखो कि मेरे को ये फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। छोटे बच्चे जैसा काम करना है भाई, शर्माने का नहीं है। आपको अगर टेबल्स नहीं आ रहा है, जिसको हम लोग मराठी में पाढ़े बोलते हैं, वो नहीं आ रहा है, तो टेबल प्रिपेयर करो, 2 to 30 का टेबल आना जरूरी है। न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस, डेरिवेशन का प्रैक्टिस, डेरिवेशन लिख के देखो अपने को लिख के आ रहा है कि नहीं। ओके, मतलब टाइम टेबल के अंदर आपको एक टाइम रिजर्व रखना है कि चलो मैंने 1 महीने के अंदर 2 चैप्टर प्रिपेयर किया, पहला 2 चैप्टर प्रिपेयर किया, तो एट द एंड ऑफ द मंथ मैं एक छोटा सा चैप्टर वाइज टेस्ट लिखेगा, तो मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा कि मुझे पहला चैप्टर कितना आ रहा है। तो उसके लिए जब भी मैं प्रिपरेशन करने को बैठूंगा, तो जो बड़ा बड़ा डेरिवेशन है फर्स्ट चैप्टर में से, वो मुझे लिखने को आना चाहिए। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइम टू टाइम होना चाहिए। एट द एंड नवंबर दिसंबर में तो करने वाले हो, और जनवरी को आपका 15 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल।
with your friends and subscribe the channel, because I'm going to come along with more such a videos over here for your benefits.